ऑफ यू। मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने राष्ट्रपति को पढ़ना स्टार्ट किया था और राष्ट्रपति को पूरा हम अच्छे से पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि देश के हर एक नागरिक को अपने देश के संविधान के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इससे पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो पाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है और संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 में कही गई है। मतलब कि ये होता है जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का सभापति अपने आप बन जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है तो वो उसे राज्यसभा की सदस्यता लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। पदेन का मतलब होता है कि एक साथ अगर दो पद संभालता है वो पदेन कहा जाता है। जैसे कि वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा तो पदेन सभापति है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। जैसा कि आपको मैंने अभी ही बताया कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की सदस्यता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही उपराष्ट्रपति वो बनेगा वैसे ही वह राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। तो इसमें यही बात कही गई है कि अगर वह सदस्य नहीं है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन वह सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। निर्णायक मत का मतलब होता है जैसे किसी प्रस्ताव पर जो है या फिर विधेयक पर आप कह लीजिए तो वोटिंग हो रही है और दोनों पक्षों को, पक्ष और विपक्ष को जो है तो 10-10 वोट प्राप्त हुए हैं। तो जो सभापति होता है वो जिस भी पक्ष की तरफ वोट अपना दे देगा उसे ही निर्णायक मत कहा जाता है। अगर वह पक्ष की तरफ एक वोट दे दिया अपना तो ये जीत जाएगा, तो इसे ही निर्णायक वोट कहते हैं। ठीक है। योग्यता यानी कोई भी व्यक्ति है वो उपराष्ट्रपति तभी बनेगा जब वह निम्न योग्यताओं को पूरी करेगा। क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए और निर्वाचन के समय किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन या फिर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है जो कि संसद का सदस्य है या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन से अपना स्थान पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया। जैसे कि अगर वह जैसे कि अब देख लिया जाए कि वह मध्य प्रदेश का जैसे सांसद है, लेकिन अगर वह उपराष्ट्रपति बन जाता है तो सांसद का पद अपने आप रिक्त हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल के बारे में आर्टिकल 66 में कहा गया है। तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 63 के बारे में कहा गया है, निर्वाचक मंडल के बारे में 66 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होगा, मतलब संसद के सदस्य चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसके सभी सदस्यों से मिलकर जो है तो उसका निर्वाचक मंडल बनता है और इसका चुनाव जो है तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, मनोनीत नहीं लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं।
उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। यानी कि जैसे कोई उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ लेगा, या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर नियुक्त करता है तो उसके सामने अपनी शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में आर्टिकल 67 में कहा गया, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसको मतलब कि वो त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, जिससे लोकसभा सहमत है। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई संकल्प आता है तो वह उस समय तत्कालीन जो सदस्य हैं उसके बहुमत से उन्हें हटाया जाता है, और फिर इससे लोकसभा सहमत भी होनी चाहिए। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि 14 दिन की पूर्व सूचना न दी जाए। ठीक है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर नहीं लेता है। ये मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताया था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है तो उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा, और निर्वाचन अगर अवैध होता है तो उसके कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। अब भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन बने तो ये भी आप एक बार देख लीजिए। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 65 में बोला गया है। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। कितनी की होती है? 6 महीने की होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार का अधिकार होता है। ठीक है, ये आपका उपराष्ट्रपति खत्म होता है। इसको मैं एक बार जो है तो क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। तो उपराष्ट्रपति जो है तो उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह आर्टिकल 64 में बोला गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह मतदान नहीं दे सकता, किंतु वह निर्णायक मतदान दे सकता है। उपराष्ट्रपति के लिए जो है तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो योग्यता भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और लाभ के पद पर ना हो, और इसके अलावा संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, और निर्वाचक मंडल के बारे में आर्टिकल 66 में बताया गया। उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में आर्टिकल 67 में बताया गया, जिसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहेगा, और अगर वह त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। और राष्ट्रपति जो होता है तो राष्ट्रपति तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद आता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है तो हटाने का प्रस्ताव आता है तो 14 दिन के पहले सूचना दी जाती है, और तत्कालीन जो राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से उसे हटाया जाता है। तो आज का ये आपका लेक्चर ख़त्म होता है। लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कल हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।